राधे राधे सभी को, श्री हरिवंश। तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। इस व्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ठाकुर जी की सेवा में किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। श्री जी की सेवा अगर आप करते हैं श्री विग्रह की, तो वो युगल हों या बाल स्वरूप हों, गोपाल जी हों, तो उनकी सेवा में आप किन किन बातों का ध्यान रखिए, मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए ठाकुर जी की पवित्रता। पहली बात जो है वो पवित्रता है। पवित्रता में आपको रखना है, जैसे आप स्लीपर पहन कर के किचन में नहीं जा सकते हैं। जहाँ ठाकुर जी का भोग बनता है वहाँ पे आप नहीं जा सकते हैं। जो आप स्लीपर पहन करके शौच में जाते हैं, वो स्नान करने के बाद आप उसे दोबारा धारण मत कीजिए। अगर आप उसमें टच भी हो जाएंगे तो फिर आप अपवित्र हो जाएंगे, फिर से आपको स्नान करना पड़ेगा। या फिर शौच में जो गए हैं उसी वस्त्र में आप टच हो गए स्नान करके, तो आपको फिर से स्नान करना पड़ेगा, आप अपवित्र हो जाएंगे। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए। और ठाकुर जी की भोग जो बनाइए तो वो बिल्कुल पवित्रता से बनाइए। किचन में स्लीपर पहन करके नहीं जाइए। और ठाकुर जी का जो आप भोग बनाते हैं वो दो लोगों के बीच ही होना चाहिए, जैसे जो बनाता है और जो ठाकुर जी को भोग पवाता है, उन दोनों के अलावा और कोई नहीं देखना चाहिए। ठाकुर जी के भोग का दर्शन किसी को नहीं होना चाहिए। आप ऐसा कोशिश कीजिए, अगर नहीं है व्यवस्था तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा कोशिश कीजिए कि दो लोगों के बीच ही रहे। और दूसरी बात है हमारी पद गायन सेवा, जो कि राधा वल्लभ संप्रदाय में जो भी हम अष्टयाम सेवा करते हैं वो पद गायन करके ही करते हैं। जैसे उत्थापन कराते हैं तो पद गायन, मंगला आरती करते हैं तो भी पद गायन। तो पद गायन अवश्य कीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप थोड़ा श्रृंगार लाल जी का कम कीजिए, लेकिन पद गायन ज़रूर कीजिए। या फिर आपको याद है तो आप चलते फिरते भी कर सकते हैं, जैसे कि आप ठाकुर जी का श्रृंगार कर दिए और फिर आप और कुछ काम करने लग गए हैं या भोग बनाने लग गए हैं, तो उसी समय ये पद गायन कर लीजिए। ज़्यादा लंबा नहीं होता है, छोटा ही होता है। और या फिर डेली आप जब पद गायन करते हैं तो ऐसे ऐसे याद भी हो जाता है पद, तो ज़रूर पद गायन कीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट है कि ठाकुर जी की जो हम सेवा करते हैं या फिर उनका जो स्नान करवाते हैं तो जो जल बच जाता है, तो जो चरणामृत होता है वो गिर जाए थोड़ा सा, अगर गलती से गिर भी गया तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ अगर आप जो बच जाता है उसे पौधे में ही डालिए। जानबूझकर कहीं भी फेंक देना या नाली में फेंक देना बिल्कुल अपराध है। ये सब अपराध है, छोटी छोटी बातें का ही आपको ध्यान रखना होता है। तो इसे तुलसी के पौधे में डाल दीजिए या फिर किसी भी फूल के पौधे में डाल दीजिए, जो भी पौधा है आपके पास वो डाल दीजिए उसी में। और ठाकुर जी का जो वस्त्र का पहला जल होता है, जो कि हम पहली बार जो धोते हैं ठाकुर जी का, वो पहला जल भी आप पौधे में डालिए। या तो आप पान भी कर सकते हैं या फिर पौधे में भी डाल सकते हैं। तो आप नाली में नहीं फेंकिए, नहीं तो ये भी एक अपराध है। तो इस सब बातों का आपको विशेषकर ध्यान रखना होता है। बाकी तो जो हमारे ठाकुर जी की सेवा होती है वो भाव से होती है। जो भी आप भाव करते हैं वही ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। तो इस आप जितना हो सके ठाकुर जी की सेवा कीजिए। और जितना हो सके, ऐसा नहीं है कि हम काम छोड़ कर के ठाकुर जी की सेवा करें, नहीं, आप अपना काम करते रहिए और ठाकुर जी की सेवा भी कीजिए। जितना आपसे हो सके उसी से ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। इन्हीं छोटी छोटी बातों का आपको विशेषकर ध्यान रखना होता है। तो इन्हीं बातों का आप ध्यान रखिए ठाकुर जी की सेवा में। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सभी को राधे राधे। श्री